कई बार जब एक उम्मीदवार जीतता है किसी के गढ़ में तो कारण कई सारे होते हैं। और जिस समय राहुल गांधी हारे, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब पीएम मोदी की प्रचंड लहर थी, उस समय अमेठी से राहुल गांधी जीते थे और वो हारी थी। 2019 में हारने के कई कारण थे, उस पर स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए। फिर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इतना अति आत्मविश्वास लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, इंदिरा गांधी तक हारी हैं, राजीव गांधी तक हारे हैं। तो बड़े बड़े दिग्गजों को इस देश के लोकतंत्र ने उनकी सही जगह दिखाई है कि गांधी परिवार पर हमला करती रहती है हर मुद्दे को लेकर। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी यहाँ अपनी पार्टी की तरफ एक बार भी नहीं देखती हैं कि जो जनता को जिन चीज़ों से दिक्कत परेशानी है उन चीज़ों पर ज़्यादा यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। अभी स्मृति ईरानी बात कर रहे हैं, लग रहा है कि उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है या उनको कभी हार नहीं मिलेगी। अगर आप देखें तो अमेठी में ही जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। वहीं अगर एक पूर्व मामले की बात करें 2020 की, तो उस समय उनके ऊपर आरोप लगा था कि जो भर्ती का निशानेबाज थे, उन्होंने कहा था 25 लाख रुपए उनसे इस तरह के लेने की बात हुई थी। उनकी बेटी को लेकर किस तरह का मामला सामने आया, जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि वो भी पाक साफ नहीं है, कहीं ना कहीं दाग उनके भी दामन पर हैं। तो इसीलिए उतनी कीचड़ उछालें कि उनके ऊपर भी ना उछले। आगामी लोकसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीनों का वक्त बाकी रह गया है और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महागठबंधन इंडिया लगातार केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार भी पीछे नहीं है। कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जहां एक तरफ मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है, वहीं दूसरी ही तरफ मोर्चे पर मोर्चे खोले जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। बात अगर यहाँ पर कर ली जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में ही, जो अब तक कई राजनीतिक मुद्दों, कई सामाजिक मुद्दों के चलते जिस तरह से टिप्पणियां करते हुए नजर आए हैं, उसके चलते वह विवादों में फंसते हुए नजर आए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ना सिर्फ यहां पर पीएम मोदी की तरफ से बल्कि तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को भी चुनौतियां मिल रही हैं और इसी लिस्ट में नाम शामिल है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को लेकर कई बयान देती हुई नजर आई हैं और अब गांधी परिवार पर वह कुछ आरोप लगाती हुई भी देखी गई हैं। इसके बाद से देखा जाए तो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसी दौरान देखा गया है कि एक बार फिर से अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है अमेठी लोकसभा सीट। मालूम हो कि 2019 में इस सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को का सामना कराया था और देखा गया था कि किस तरह से राहुल गांधी तकरीबन 55,000 वोटों के अंतर से हार गए थे। लेकिन इस बार यहां पर एक बार फिर से कहा जा रहा है, जो यूपी कांग्रेस से अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। क्या वाकई में राहुल गांधी अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ते हैं तो क्या वाकई में वह जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? अमेठी गांधी परिवार का एक वक्त गढ़ रही है। 2004 से राहुल गांधी यहां पर सांसद बनते हुए नजर आए, लेकिन देखा गया कि 2014 में स्मृति ईरानी इस सीट से उतरी थी, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया और 2019 में स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की और अब स्मृति ईरानी साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं कि राहुल गांधी यहां से इस बार भी जीत कर दिखा दे। आपको बता दें कि हाल ही में स्मृति ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर। उनका कहना यही रहा है कि राहुल गांधी दोबारा कभी अमेठी नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का जब सवाल पूछा गया, वह कहती हैं कि अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो वह हार जाएंगे। मैं बीजेपी उम्मीदवार रहूं या नहीं, गांधी परिवार कभी अमेठी से जीत नहीं सकता है। तो इस तरह से देखा गया है कि अब स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनौती देती हुई नजर आई हैं। लेकिन इससे पहले जब अमेठी पहुंची थी स्मृति ईरानी, तब उनका कहना रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से भाग जाते हैं, उन्हें भगोड़ा कहती हुई नजर आई थी। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी, क्या राहुल गांधी इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हुए नजर आएंगे या फिर किसी अन्य लोकसभा सीट से वह उतरते हुए देखे जाएंगे 2024 में। सवाल यहां पर रहेगा न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा, क्योंकि देखा गया है साफ तौर पर कि राहुल गांधी बार बार केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती तो देते हैं और वह आगे बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक
बैठकों का दौर जारी है और इस दौरान भी देखा जा रहा है कि पीएम उम्मीदवार आखिरकार किससे बनाया जाए। तो पहले से ही राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आई है। दावे ये तक किए गए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर आगे किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार राहुल गांधी की रणनीतियां क्या कुछ होती हैं। पहला सवाल यहाँ पर रहेगा राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप जिस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का नाम लेकर उन्हें चुनौती दी है कि इस बार भी वह अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वह जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। देखिए प्रांशी, इसमें मतलब कि स्मृति ईरानी का थोड़ा अति आत्मविश्वास तो है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अमेठी से जीत मिली है। कई बार जब एक उम्मीदवार जीतता है किसी के गढ़ में तो कारण कई सारे होते हैं, और जिस समय राहुल गांधी हारे, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जब पीएम मोदी की प्रचंड लहर थी, उस समय अमेठी से राहुल गांधी जीते थे और वो हारी थी। 2019 में हारने के कई कारण थे, उस पर स्मृति ईरानी को सोचना चाहिए। एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी था। राहुल गांधी उतना मुखरता से, जिस तरह से वो 2014 में अमेठी में एक्टिव दिखे, उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे। इस कारण से स्मृति ईरानी जीत गई और बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं जीती हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो वो कह रही हैं कि राहुल गांधी फिर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इतना अति आत्मविश्वास लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, इंदिरा गांधी तक हारी हैं, राजीव गांधी तक हारे हैं। तो बड़े बड़े दिग्गजों को इस देश के लोकतंत्र ने उनकी सही जगह दिखाई है। रही बात राहुल गांधी की या कांग्रेस की, तो यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन धूल धसरित हुआ है, लगभग ख़त्म हुआ है, उस कारण से राहुल गांधी के लिए अमेठी जीत पाना अभी थोड़ा मुश्किल है। और अब वो एक्टिव होते हैं अमेठी में तो लोग ज़रूर पूछेंगे कि 4.5 साल आपको हमारी याद नहीं आई। वाकई में इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी से उतरते हैं तो क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है सूत्रों के मुताबिक जो अहम दावे किए गए हैं, क्योंकि नाम तो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा तक का सामने आया है कि इस बार प्रियंका गांधी को आगे किया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही हैं सोनिया गांधी, रायबरेली से वह सांसद हैं, तो उन्हें लेकर साफ तौर पर कहा गया कि कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी के बदले प्रियंका को रायबरेली से उतारा जा सकता है। अगर रायबरेली से नहीं तो यहाँ पर राहुल गांधी आगे किया जा सकता है। अगला सवाल यहां पर अबरार से रहेगा कि आखिरकार वह इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या वाकई में इस बार यहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? राहुल गांधी खुद अमेठी से उतरेंगे या फिर प्रियंका को आगे किया जाएगा, जिस तरह से स्मृति चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, राहुल गांधी अमेठी से फिलहाल तो मुझे लगता है कि ऐसा वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि वायनाड पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी नज़रें गड़ाई रखी हैं और लगातार अपने जो है कार्यकाल के दौरान भी वहाँ कई बार वो गए हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अमेठी से हो सकता है कि इस बार फिर से जो है यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी को एक बार जो है मौका दिया जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछली बार भी लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सक्रिय हुई थी और वहाँ पर जाके लगभग आप कह सकते हैं कि दर्जनों भर उनकी रैलियाँ हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी पर यहाँ पर भरोसा जताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से प्रियंका का नाम सामने आया है, क्या वाकई में यहाँ पर अगर अमेठी की अगर बात कर ली जाए तो अमेठी की जनता किसे चुनेगी? क्योंकि अमेठी की जनता तो यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी की जीत होती हुई नजर आएगी। अगला सवाल नेहा से लेना चाहेंगे कि वह क्या कुछ कहती हैं। महिला वोट बैंक पर यहाँ पर बात कर ली जाए और महंगाई बेरोजगारी पर बात कर ली जाए, जो स्मृति ईरानी कांग्रेस जब सत्ता में रही तब वह किस तरीके से मोर्चा खोलती हुई नजर आई और आज भी वह गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोली हुई हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई में इस बार स्मृति ईरानी मतदाताओं को रिझाने में कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिसके चलते स्मृति ईरानी निशाने पर रही हैं। देखिए, आपने यहाँ पर बात की कि जब कांग्रेस सरकार थी तब स्मृति ईरानी लगातार प्रोटेस्ट करती रहती थी सड़कों पर। बिल्कुल यहाँ पर 2014 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लगातार स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करती थी। और अगर आज की मैं बात करूँ तो आज भी यहाँ पर गैस सिलेंडर का जो रेट है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हर महीने यहाँ पर बढ़ने की खबर सामने आती है। और रही बात यहाँ पर, या तो स्मृति ईरानी यहाँ देख नहीं रही है कि जो महंगाई की दर इस वक्त बढ़ रही है और जो जनता है वो
महंगाई से कितनी ज़्यादा परेशान है। लगता है स्मृति ईरानी को ये सब नज़र अब नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूं कि कांग्रेस परिवार पर हमेशा देखा जाता है कि गांधी परिवार पर हमला करती रहती है हर मुद्दे को लेकर, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी यहाँ अपनी पार्टी की तरफ एक बार भी नहीं देखती हैं कि जो जनता को जिन चीज़ों से दिक्कत परेशानी है उन चीज़ों पर ज़्यादा यहाँ पर बात करने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ यहाँ अमेठी की, तो देखिए स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं और राहुल गांधी को 2019 में हराया था उन्होंने लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से लगातार वो अमेठी यहाँ पर तब जाती हैं जब भी कोई चुनाव, चाहे छोटा चुनाव या बड़ा चुनाव जब होता है तभी वो वहाँ जाती है। उसके अलावा वो अमेठी कभी नहीं जाती है। ये खुद अमेठी की जनता ने ये बात यहाँ पर वो कहते नजर आए हैं। वाकई में देखा जाए तो अब सब कुछ जनता पर ही निर्भर करता है कि आखिरकार इस बार अमेठी से सांसद वह किसे बनाएंगे। अगले सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, स्मृति ईरानी हो या फिर यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। क्योंकि बीते कुछ दिनों खबरें ये तक सामने आई थी कि सोनिया गांधी अब कहीं ना कहीं अमेठी में एक्टिव होती हुई नजर आ सकते हैं। एक वक्त वह भी अमेठी से चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन बाद में इसकी कमान उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप दी और राहुल गांधी जीत हासिल करते हुए भी नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों का ही नाम लगातार चर्चाओं में है। स्मृति ईरानी को आखिरकार चुनौती देने में कौन इस बार सफल होता हुआ नजर आएगा, या फिर एक बार फिर से राहुल गांधी ही इस जिम्मेदारी को निभाते हुए देखे जाएंगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अभी स्मृति ईरानी बात कर रहे हैं, लग रहा है कि उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है या उनको कभी हार नहीं मिलेगी। अगर आप देखें तो अमेठी में ही जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। वहीं अगर एक पूर्व मामले की बात करें 2020 की, तो उस समय उनके ऊपर आरोप लगा था कि जो भर्ती का निशानेबाज थे उन्होंने कहा था 25 लाख रुपये उनसे इस तरह के लेने की बात हुई थी। उनकी बेटी को लेकर किस तरह का मामला सामने आया, जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि वो भी पाक साफ नहीं है, कहीं ना कहीं दाग उनके भी दामन पर हैं। तो इसीलिए उतनी कीचड़ उछालें कि उनके ऊपर भी ना उछले। और ये बात जो जिस तरह से जिस अंदाज में वो कहती हैं वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उन्होंने अब अपने आप को ये मान लिया है कि यहाँ से उनको जो लड़ाया जाएगा तो उनकी जीत पक्की है, पुख्ता तौर पर है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को देखा जाए तो कौन बाहर से चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल क्या अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि उनको लेकर भी तमाम सारी बातें, तमाम सारी खबरें लगातार आती रही हैं और हो सकता है उनकी भी सीट चेंज की जाए, इस तरह की बातें हैं। तो ऐसे में क्या वो इस सीट पर नजर आएंगी, क्या इस सीट पर जिस तरह वो कह भी नहीं है कि मैं रहूँ या कोई और रहे, तो यानी कि स्पष्ट है उनकी बातों से कि क्या वो अगली बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो आरोप है और जो जनता लगातार कहती रही है कि जब कभी कभार मौका मिलता है तो ये घूमने यहाँ पर चली आती है, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो खुद को मेरे ख्याल में उन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। और ऐसे में जो जनता है उनका जो वायदा उन्होंने किया था, देखिए जीत हार सही बात है, अभी राकेश जी ने बोला कि ये लोकतंत्र है और इसमें जीत हार होना कोई बहुत मायने नहीं रखता। कई बार आप जीतते हो, कई बार आप हारते हो। बड़े बड़े दिग्गज हमारे चुनाव हारे हैं और कई बार ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं इनका कोई शोर शराबा भी नहीं होता। तो ऐसे में सिर्फ चुनाव जीत कर अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर साबित करना है, बताना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी है। और अभी क्योंकि चुनाव का दौर है तो ऐसे में खुद को जो उन्होंने काम किया होगा उनको सामने रखने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि गांधी परिवार पर हमला किया जाए। जो उन्होंने बेहतर काम किए उसको सामने उनको रखना चाहिए। वाकई में देखा जाए तो इस वक्त स्मृति ईरानी जिस तरीके से कहती हुई नजर आई हैं कि वह उम्मीदवार बनाई जाएं अमेठी से या फिर नहीं, लेकिन गांधी परिवार की हार तो निश्चित है यहां से। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जो लोकप्रियता के मामले में नंबर 2 पर आते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी के लिए क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह अमेठी से आगे किससे करना चाहेंगे, क्योंकि देखा तो ये तक गया है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अमेठी में धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए प्रियंका गांधी के लिए कि प्रियंका गांधी को अब यहां से आगे करना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि अमेठी से यहां पर गांधी परिवार जीत हासिल कर पाता है या फिर नहीं, या फिर यहां पर अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें गांधी परिवार रायबरेली से भी हारता हुआ नजर आएगा। ये देखना अब यहां पर काफी अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? आखिरकार अमेठी से इस बार सांसद कौन होना चाहिए, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।